Hello बच्चों, let's read the question. The question says identify the incorrect. Here in option 1 shielding constant order is given for alkali metals, and then option 2 Z effective order is given for the same alkali metals, and in option 3 ionic radius order is given for some isoelectronic species, and in option 4 atomic size order is given for the same alkali metals. First of all, let's talk about the key concept of this question. तो की कंसेप्ट है हमारा Z इफेक्टिव, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है वो अब हम देखते हैं। सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से रिवॉल्व कर रहे होंगे। सपोज यहाँ पे कोई नया इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है, तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे जो इससे पहले की शेल्स हैं। मैं ऐसे परफेक्ट नंबर नहीं बना रही हूँ, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो ये न्यूक्लियस जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो अट्रैक्शन होता है ड्यू टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से एक तरह से ये शील्ड कर लेंगे इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से अट्रैक्शन के लिए। तो जिसकी वजह से जो जितना न्यूक्लियर चार्ज लगना चाहिए उतना नहीं लग पाएगा। तो ये जो इफेक्ट होता है इनर इलेक्ट्रॉन्स का नए आने वाले इलेक्ट्रॉन पे, उसे हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, और इसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूक्लियर चार्ज को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जो जेड इफेक्टिव होता है दैट इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। अब जो अट्रैक्शन होगा उसे हम जेड इफेक्टिव से शो करेंगे। सिग्मा को कैलकुलेट करने के लिए एक स्लेटर्स रूल है, जिसके हिसाब से फॉर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनके लिए सिग्मा जो कांस्टेंट होता है वो होता है 0.35 इंटू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल प्लस 0.85 इंटू इलेक्ट्रॉन्स इन n माइनस 1 ऑर्बिटल प्लस 1 इंटू रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। जो भी अदर ऑर्बिटल्स हैं उससे लोअर उन सब के इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय 1। इससे हम शील्डिंग कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टेक द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम शील्डिंग कांस्टेंट निकालना शुरू करते हैं। लिथियम हमें पहला दिया है, लिथियम का Z होता है 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s1। इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हमें शील्डिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, तो इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो 2 में इसके अलावा कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो n हो गया 0 और n माइनस 1 यानी कि फर्स्ट ऑर्बिटल में एक दो इलेक्ट्रॉन है। अब हम सिग्मा निकालेंगे, तो सिग्मा हो जाएगा 0.35 इंटू 0 प्लस 0.85 इंटू 2, सो ये आएगा हमारा 1.7। तो Z इफेक्टिव जो हो जाएगा लिथियम के लिए वो हो जाएगा Z माइनस सिग्मा, दैट इज 3 माइनस 1.7 विच इज इक्वल टू 1.3। ऐसे ही अब हम सोडियम की बात करते हैं। सोडियम के पास Z होता है 11, एटॉमिक नंबर 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। एन इसके लिए भी 0 हो जाएगा क्योंकि हम इस इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, और 3 में इसके अलावा कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं है। n माइनस 1 हो जाएगा, दो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है 8, और अदर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2। तो इसके लिए सिग्मा हो जाएगा 0.35 इंटू 0 प्लस 0.85 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू आएगी 8.8। सेट इफेक्टिव अगर हम इसके लिए निकाल लें तो वो हो जाएगा 11 माइनस 8.8 दैट इज 2.2। इसके बाद हम पोटेशियम की बात करते हैं। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। क्योंकि सारे एक ही ग्रुप के हैं तो सिमिलैरिटी होगी काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये हो जाएगा 0.35 इंटू 0 प्लस 0.85 इंटू थर्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 8 प्लस बाकी सारे रेस्ट इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेंगे 10, तो ये आ जाएगा 16.8। तो यहाँ पे Z इफेक्टिव इसका निकालेंगे तो Z इफेक्टिव होगा 19 माइनस 16.8 इक्वल टू 2.2। अब इसके बाद हम बात करें
रुबीडियम दिया है 37। रुबीडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब यहाँ पे db इलेक्ट्रॉन फिल होंगे क्योंकि 3d इसके बाद आता है, तो 3d10 4p6 एंड देन 5s1। इसका अगर z इफेक्टिव निकालेंगे तो z इफेक्टिव आएगा सेम 0.35 इंटू 0 प्लस 0.85 इंटू 8 प्लस 28 रेस्ट इलेक्ट्रॉन। तो इसका शील्डिंग कांस्टेंट होगा 34.8। z इफेक्टिव देखें तो z इफेक्टिव हो जाएगा 37 जो कि z है और सिग्मा है 34.8, तो ये भी हो जाएगा 2.2। तो अगर हम सिग्मा का ऑर्डर लगाएं इन सब के लिए तो सबसे कम है लिथियम का, दैट इज 1.7, फिर है सोडियम का 8.8, फिर है पोटेशियम का 16.8 और उसके बाद है रुबीडियम का सबसे ज़्यादा 34.8। और Z इफेक्टिव का अगर हम ऑर्डर लगाएं तो लिथियम का सबसे कम है, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम और रुबीडियम का ऑलमोस्ट सेम है। इन तीनों का ही 2.2 है और लिथियम का है 1.3। इसके बाद जो ऑर्डर दिया है वो दिया है आयनिक रेडाई का। आयनिक रेडाई जो होती है फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है उतनी ही ज़्यादा होती है और जितना कम पॉजिटिव चार्ज होता है उतनी ज़्यादा होती है। मतलब पॉजिटिव चार्ज के साथ कम होती है और नेगेटिव चार्ज के साथ बढ़ती है। तो ये करेक्ट ऑर्डर हो गया। और जो ये वाला ऑर्डर है ये भी करेक्ट दिया है, लेकिन ये जो ऑर्डर है ये गलत दिया है। लास्ट जो ऑर्डर दिया है वो दिया है एटॉमिक रेडियस का, और जो चारों एलिमेंट्स हैं वो एक ग्रुप के हैं और ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है क्योंकि नए नए शेल ऐड हो रहे हैं। तो करेक्ट ऑर्डर जो साइज का होगा वो होगा ये। तो ये भी हमें क्वेश्चन में सही दिया है। सो हमारा जो इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया ऑप्शन 2। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।